इंटीजर के अंदर बूल था, सीक्वेंस में था स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, और लास्ट में मैपिंग में था डिक्शनरी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, टपल्स हमारा स्ट्रिंग हो चुका है, लिस्ट हो चुका है, और बचा हुआ है अभी टपल और स्ट्रिंग। उसमें से स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप while list is a mutable data type. Similarly, the tuple is immutable data type and dictionary is mutable data types. So introduction to tuples. Ready? ए का Yes, है, sir. कोई कंप्यूटर के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कंप्यूटर्स आर टू कंप्यूटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स आर टू म्यूजिक। जैसे किसी यंत्र को संगीत उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है, उसी तरह से कंप्यूटर को गणना करने के लिए बनाया गया है। So software is the score whose interpretation amplifies our reach and lifts our spirits. सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमारी पहुंच को और हमारी क्षमता को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। सो लियोनार्डो दा विंसी कॉल्ड म्यूजिक द शेपिंग ऑफ इनविजिबल। लियोनार्डो दा विंसी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चित्रकार के रूप में भी उनकी पेंटिंग्स आपने सुनी होगी, तो उन्होंने कहा म्यूजिक क्या है, अदृश्य को, जो दिखता नहीं है, उसको एक रूप देने की कला है। एंड his phrase is even more apt as a description of software. तो ऐसे ही उसी परिभाषा को अगर कहें कि सॉफ्टवेयर भी क्या है, जो दिखता नहीं है उसको एक रूप देने का की कला है, सॉफ्टवेयर बनाना या प्रोग्रामिंग करना। सो इस कथन के साथ हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू टपल। ए टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। और ये तो लिस्ट भी थी, ये वाली लाइन, ये जो डेफिनेशन दी है पहली लाइन में, वो टपल के लिए भी है और लिस्ट के लिए भी है। तो टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और इवन ए टपल। टपल के अंदर भी टपल हो सकती है। सो एलिमेंट्स ऑफ अ टपल आर इनक्लोज्ड इन ए पैरेंथेसिस। तो जैसे लिस्ट होती थी वैसे ही टपल भी मिक्स्ड डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, और टपल्स के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स में, ओपन ब्रैकेट्स में, and element are separated by comma. So like list and string, elements of a tuple can be accessed using index values starting from 0. जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती थी, उसी तरह से टपल में भी इंडेक्सिंग होती है। तो क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पर इसके लिए हम ये राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा राउंड ब्रैकेट 1 2 3 4 5 and this is assigned to the variable tuple1. So these brackets, these parentheses, this is open bracket या राउंड ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है कि टपल का डेटा टाइप क्या है, टपल है, जो कि इम्यूटेबल डेटा टाइप है, चेंज नहीं कर सकते उसको। देखिए दूसरी टपल हमने बनाई, यहाँ पर सारी टपल के एलिमेंट्स कैसे थे, इंटीजर थे। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट लिया, 87 इंटीजर लिया, अकाउंटेंसी स्ट्रिंग टाइप का, और 89.6 फ्लोट टाइप का। तो तीन तरह के डेटा टाइप का कलेक्शन हो गया यहाँ टपल 2। फिर टपल 3 में आप देख रहे हैं, हमने पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा इंटीजर लिए हैं। चौथा एलिमेंट एक लिस्ट है, जिसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं। तो चौथा एलिमेंट एक लिस्ट है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं टपल 3 में, बताइए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टपल 3? टपल 3 की लेंथ कितनी है अर्पिता, अदिति और मयंक? व्हाट इज द लेंथ ऑफ टपल 3? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 कॉमा सेपरेट किया, 20 2 हो गया, 33 हो गया, और ये पूरी लिस्ट एक एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट्स आर देयर। तो लेंथ ऑफ टपल 3 इज 4। तो टपल 4 देखिए कैसी है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए, और छठवां एलिमेंट अपने आप में एक टपल है। तो टोटल लेंथ है इस टपल की 6, और सिक्स्थ एलिमेंट जो है वो अपने आप में एक टपल है, जिसमें दो एलिमेंट हैं 10 और 20। तो इस तरह से इन्होंने 4 तरह से टपल बना के दिखाई। पहले सारे एलिमेंट इंटीजर थे, फिर मिक्स्ड डेटा टाइप था, फिर उसके एलिमेंट्स में एक लिस्ट थी, और लास्ट में उसके एलिमेंट में भी एक टपल थी। सो इफ देयर इज ओनली ए single element in a tuple, then the element should be followed by a comma. If we assign the value amount, अच्छा, without comma it is treated as integer। जैसे हमने ये लिख दिया
देखिए ये हमारा पाइथन शुरू हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि एक देखो फंक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, फंक्शन के लिए भी राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो अगर हमने लिख दिया t इक्वल्स टू 1 लिख दिया, तो वो क्या समझेगा कि t को 1 वैल्यू असाइन हो रही है, इसलिए जब भी एक एक सिंगल एलिमेंट की टपल बनाए तो 1 के बाद कॉमा लगाना है, 1 के बाद कॉमा लगाना, जिससे पता चल जाए कि t क्या है, टपल है। अब देखो इसका डेटा टाइप देखें, टाइप फंक्शन से व्हाट इज द टाइप ऑफ t, देन इट इज टपल। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देते k इक्वल्स टू और हमने लिख दिया 2, तो वो क्या समझेगा, k की वैल्यू को 2 समझेगा। अब हम लिखेंगे टाइप ऑफ k, क्या आएगा टाइप ऑफ k, देखो इंटीजर। तो अगर हमने कॉमा नहीं लगाया एक सिंगल एलिमेंट की टपल में, तो वो इंटीजर की तरह असाइन कर देगा, k इक्वल्स टू 2 मान लेगा उसको। कॉमा लगने से उसको पता चलेगा कि दिस इज ए टपल। लेकिन ऐसा एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So, if there is only a single element in a tuple, then the element should be followed by a comma. If we assign the value without comma, it is treated as integer. It should be noted that a sequence without parenthesis is treated as tuple by default. तो अगर हमने कोई सीक्वेंस बनाई हुई है और उसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, तो भी वो क्या मानी जाएगी, टपल ही मानी जाएगी। इट शुड बी नोटेड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इट शुड बी नोटेड दैट ए सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। जैसे हमने लिखा टपल 5 ब्रैकेट में 20 लिख दिया, कॉमा नहीं लगाया, एक सिंगल एलिमेंट की है टपल ये, तो ये किस क्या मानेगी, इंटीजर मानेगी टपल 5 को। तो टपल 5 का डेटा टाइप क्या आया, इंट आया। सो करेक्ट वे क्या है, टपल 5 20 कॉमा, ठीक है। जब कॉमा लगा दिया तो वो टपल आ गई। अगर हमने लिख दिया सीक्वेंस 1,2,3, तो इसमें कोई ब्रैकेट ही नहीं लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसी ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। तो जैसे हम लिख दें यहाँ पर ये हमारा पाइथन आ गया। अगर हम लिख देते हैं p कॉमा q, तो दो वेरिएबल लिए हैं, फिर लिखते हैं 3,8। इसका मतलब तो यह है कि p की वैल्यू 2 है और 8 वैल्यू किसको साइन हो रही है, q को। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, p को प्रिंट करेंगे तो 2 आ जाएगा और q को करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अगर इस साइड में एक ही वैल्यू, मान लो p इक्वल्स टू आपने लिख दिया 4,5, इसका मतलब क्या है कि अब ये इसको दो वैल्यू, एक वेरिएबल तो हो नहीं सकती, तो वो इसको मान लेगा p एक टपल है जिसमें दो वेरिएबल है 4 और 5, तो बाय डिफॉल्ट वो टपल मान लेगा p को। तो टाइप ऑफ p क्या आ जाएगा अभी, इट इज अ टपल। और अगर हम लिखेंगे p और 0, p0 प्रिंट करेंगे तब 4 आएगा, और p1 प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा। समझ में आ रहा है, p1 प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक बताइए। मयंक, अदिति और अर्पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं टपल्स और डिक्शनरी नाम का चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। तो जैसे हमने डेटा टाइप्स में देखा, हम स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, लिस्ट पढ़ चुके हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं tuple. So tuple is a data type which is in which elements are enclosed in round bracket and it is immutable. तो दो चीजें हमने नई सीखी, अगर सिंगल एलिमेंट की हम टपल बना रहे हैं तो हमें उसके बाद कोमा लगाना है उस एलिमेंट के बाद, अदरवाइज इट इज विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर। और दूसरी चीज, अगर एक सीक्वेंस दी हुई है वैल्यूज की कोमा सेपरेटेड और कोई उसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, तो भी वो क्या मानी जाएगी, टपल ही मानी जाएगी। सो एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन टपल, ये तो नॉर्मल है, जो इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में की थी, जो लिस्ट में की थी, उसी तरह से एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट कैसी होगी, इंडेक्स से। टपल में भी उसी तरह से होगी, लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह। तो देखो टपल 1 एक क्रिएट की हमने, उसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12। अब टपल 1 0 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, 3 पे क्या है, 8 है, 15 पे क्या है, 15 है ही नहीं, तो एरर आ जाएगी। अगर हमने लिख दिया टपल 1 + 4, तो पहले एक एक्सप्रेशन दे दी यहाँ पर इंडेक्स की जगह, तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, 1 + 4 5 आ जाएगा, और 5 इंडेक्स पे जो होगी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 12 है तो वो प्रिंट हो जाएगी। -1 प्रिंट किया तो लास्ट बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गई, लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टपल इज इम्यूटेबल। इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। टपल is an immutable data type. It means that the elements of a tuple cannot be changed after it has been created. An attempt to do this would lead to an error. जैसे हमने लिखा tuple 1 equals to assigned values 1 2 3 4 5,
अब हम कह रहे हैं टपल 4 पे यानी लास्ट एलिमेंट को 10 असाइन करना चाह रहे हैं 5 की जगह, तो क्या एरर आ गई? टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आया? देखिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा p इक्वल्स टू, और ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया 12, 25, 67, 23, 5, ये कोई टपल बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ P2 पे वैल्यू क्या है? P2 पे वैल्यू है हमारी 67, वहां पर क्या हो जाए? 68 हो जाए, तो क्या आएगी? एरर आएगी, द टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट कब करते हैं? जब चेंज करना हो। तो पाइप टपल कैसी है? इम्यूटेबल है। फिर दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है टपल 2 1 2 3 8 9, मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ टाइप टपल 2। तो 3 1 थर्ड एलिमेंट था, 8 9, 1 का मतलब 9 की बात, इस अंदर वाले 9 की जगह ये 10 करना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया? नहीं होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं हाउ एवर एन एलिमेंट ऑफ टपल मे बी ऑफ म्यूटेबल टाइप। अब इसमें जो चौथा एलिमेंट है वो लिस्ट टाइप का है, तो लिस्ट को बदल सकते हैं, चौथे एलिमेंट को बदल सकते हैं। यहाँ पे तो 3 1 मतलब 9 की जगह 10 कर रहे हैं, तो 10 हो जाएगा। यानी अंदर अगर लिस्ट टाइप का एलिमेंट है तो वो म्यूटेबल एलिमेंट तो बदल सकता है, पर टपल अपने आप में चेंज नहीं होगी और कोई एलिमेंट इसका चेंज नहीं होगा। तो क्या दो पॉइंट हमने सीखे? लिस्ट इज म्यूटेबल बट टपल इज immutable. So iterating through a tuple is faster as compared to list. If we have data that does not change, then storing this data in tuple will make sure that it is not changed accidentally. अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जो हम चेंज जानते हैं ये चेंज नहीं होना है, तो हमें उसको किस डेटा टाइप में रखना चाहिए? टपल में रखना चाहिए, क्योंकि टपल चेंज नहीं होती, गलती से भी चेंज नहीं होगी, और लिस्ट चेंज हो सकती है। तो अब है ऑपरेशन, जैसे हमारे लिस्ट में ऑपरेशन थे उसी तरह टपल के ऑपरेशन है। कॉनकैटिनेशन, एक टपल में दूसरी टपल जुड़ जाती है। टपल 1 दिया है 1 3 5 7 9, टपल 2 है 2 4 6 8 10, टपल 1 प्लस टपल 2 किया तो क्या होगा? टपल 1 के एलिमेंट के पीछे से टपल 2 के जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। ऐसे ही ये एलिमेंट भी जुड़ गए हैं। सो concatenation operator can also be used for extending an existing tuple. When we extend a tuple using concatenation, a new tuple is created. तो देखिए टपल 6 है हमारी 1 2 3 4 5, अगर हमने कहा टपल 6 प्लस 6 कॉमा, तो 6 कॉमा लगाने से क्या होगा? ये भी एक टपल हो गई। तो टपल 6 तो ये है 1 2 3 4 5, उसमें 6 और जुड़ जाएगा, तो टपल 6 हमारी ऐसी आ गई। तो ऐसे भी दो हमारी टपल भी एक्सटेंड हो सकती हैं। इसी तरह से हमने लिखा टपल 6 प्लस 7 8 9, इसमें ये एक्सटेंड हो गई। तो ये था हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। फिर है रिपीटेशन ऑपरेटर। ऐसे एक टपल है हेलो हेलो, दो एलिमेंट है उसमें, एक टपल में हेलो हेलो, और टपल 1 स्टार 3 किया तो हेलो वर्ल्ड है, सॉरी हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड 3 बार हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। इसमें दो एलिमेंट थे, तो टपल स्टार 3 में 6 एलिमेंट हो जाएंगे। फिर आगे आपका टपल 2 हेलो इंटू 4, तो 4 बार हेलो 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 हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मेंबरशिप ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर में? इन ऑपरेटर और नॉट इन। तो टपल 1 है रेड ग्रीन ब्लू, हमने कहा ग्रीन इन टपल 1 तो क्या आएगा? ट्रू। नॉट इन करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? ऑपरेशंस के बारे में अगर बात करें तो हम 3 ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कॉन्केटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप, एंड द लास्ट वन यू आर वाचिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या होता है? एक बड़ी टपल में से एक छोटी टपल निकालना। So like string and list, slicing can be applied to tuples also. So tuple 1 यहाँ दिया हुआ है, हमने लिखा 2 7, तो 2 इंडेक्स से स्टार्ट करके 6 इंडेक्स तक निकालेंगे, क्योंकि लास्ट वाली इंडेक्स से कम तक लेते हैं। तो 2 कहाँ पे? 30 पर है। 30 40 50 60 70, और 7 80 पर हो रहा था, तो एक कम 70 तक ले लिया हमने। फिर उन्होंने लिखा 0 से लेन टपल 1, तो लेन क्या होती है? इसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ से एक कम मतलब पूरा निकाल देगा ये लास्ट वाली इंडेक्स ये कमी होती है, इसलिए पूरी इंडेक्स इन्होंने निकाल दी। फिर पहला वाली इंडेक्स नहीं दी, दूसरी वाली दी है, तो 4 तक, 0 से लेके 4 तक निकाल देंगे। फिर 2 में लास्ट वाली नहीं दी है, तो 2 से लेके लास्ट तक निकाल देंगे। फिर यहां पर देखिए 0 से लेके लेन -1 तक निकालेंगे, लेकिन विद द स्टेप ऑफ 2, मतलब एक छोड़कर।
10 ले लिया, 20 को छोड़ दिया, 30 ले लिया, 40 छोड़ दिया, 50 को ले लिया, 60 छोड़ दिया, 70 को ले लिया। फिर टपल 4 में आप देख रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग -6 के लेकर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग -4 से एक ज्यादा यानी -5 तक, तो -6 लेंगे, -5 लेंगे। और रिवर्स करना है तो दोनों को स्टार्ट और एंड को खाली छोड़ देंगे, स्टेप को -1 करेंगे तो टपल आपकी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? शिवम सिंह भी हमारे साथ आ गए हैं, अर्पिता, अदिति सिसोदिया, मयंक कुमार सिंह और शिवम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम पढ़ रहे हैं लिस्ट एंड डिक्शनरी, चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। हमने जाना कि टपल क्या होती है। जैसे हमारी लिस्ट थी मिक्स्ड डेटा टाइप एलिमेंट की एक कलेक्शन थी, यहाँ पर भी टपल भी मिक्स्ड डेटा टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है, लेकिन इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में एनक्लोज करते हैं और ये इम्यूटेबल है। इस पर भी वही ऑपरेशन लगते हैं जो हमारे लिस्ट और स्ट्रिंग पे लगते थे, जैसे कॉन्केटिनेशन हम कर सकते हैं, रिपीटिशन कर सकते हैं, और मेंबरशिप ऑपरेशन इन और नॉट इन लगा सकते हैं, और स्लाइसिंग कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं स्ट्रिंग की तरह। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से बने हुए हैं पाइथन के अंदर और हम उनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो उस फंक्शन का नाम और उसका काम, दो चीजें हमें याद रखनी है। तो बहुत सारे फंक्शन तो वैसे ही होंगे जैसे हमारे स्ट्रिंग और लिस्ट के थे, जैसे लेन फंक्शन है, लेन से नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं tuple methods and built-in function. So Python provides many functions to work on tuples. Table 10.1 lists some of the commonly used tuple methods and built-in function. तो टेबल में आप देख रहे हैं पहला है आपका लेन, ये आप जानते ही हैं, स्ट्रिंग में भी वही काम करता था, लिस्ट में भी और टपल में भी। तो मान लीजिए कोई टपल दी हुई है 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। अगर हम लेन ऑफ टपल 1 निकालेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। दूसरा है टपल। देखो लिस्ट वाले जब चैप्टर में हमने पढ़ा था तो लिस्ट नाम का फंक्शन था, यहाँ पे टपल नाम का फंक्शन है। तो टपल फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए एम्प्टी टपल। अगर हम लिख दें टपल 1 इक्वल्स टू टपल फंक्शन कॉल कर दें यहाँ पे, तो टपल 1 नाम की एक एम्प्टी टपल बन जाएगी। अगर इसमें हम वैल्यूज पास कर दें A, E, I, O, U 5 अक्षर की हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी, तो वो क्या करेगा, टपल फंक्शन 5 एलिमेंट की एक टपल बना देगा। अगर उसमें हमने एक लिस्ट पास कर दें तो 3 एलिमेंट की 1, 2, 3 की भी एक टपल बना देगा। अगर हम रेंज फंक्शन यहाँ पे लगा दे रहे हैं तो रेंज फंक्शन भी एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी 0 से लेकर 4 तक, तो उसकी टपल बना दी। तो टपल फंक्शन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टपल इन द मेमोरी। नेक्स्ट इज काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन के नाम से ही उसके काम का आभास हो रहा है कि कोई एलिमेंट कितनी बार आया है। तो हमने ये टपल 1 बनाई 10 से लेके 50, फिर हमने लिखा 10 काउंट ऑफ 10, 10 कितनी बार आया, तो 1, 2, 3 बार आया, 3 आंसर आ गया। काउंट 90, 90 आया ही नहीं तो 0 आ गया। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? मैं जो बता रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है? माइक ऑन करके बताइए मयंक। हमने लेन फंक्शन देखा, टपल फंक्शन देखा, काउंट फंक्शन देखा, इसमें कोई डाउट है आपको? माइक ऑन करके बताओ फिर आगे चलेंगे। लेन फंक्शन इज यूज टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। List function used to create a new tuple. Tuple function is used to create a new tuple in the memory, and count function is used to count the number of occurrence of particular element in a tuple. माइक ऑन करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मयंक माइक ऑन करिए। शिवम, अदिति, अर्पिता, कोई है ऑनलाइन या कोई नहीं है उधर? केवल ज्वाइन करके देख रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। 3 फंक्शन हमने पढ़ लिए, लेन, टपल एंड काउंट। द फोर्थ फंक्शन इज इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स बता देगा, पहली पहली अकरेंस। हो सकता है किसी टपल में कोई एलिमेंट कई बार आ रहा हो, तो पहली बार जिस इंडेक्स पे आया उसको रिटर्न कर देगा। तो टपल 1 में एलिमेंट 30 की इंडेक्स, तो 30 किस पे आया 2 पे, तो 2 रिटर्न कर दिया। 90 आया ही नहीं है तो एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है।
नेक्स्ट है सॉर्टेड। तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करके एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो देखिए आपने लिखा टपल 1 रमा, हिना और राज, मोहसिन और आदित्य, इतने एलिमेंट की एक टपल थी 5 एलिमेंट्स की, और हमने इस पे सॉर्टेड लगा दिया। तो सॉर्ट करके यानी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ए पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर रमा आएगा। इन्होंने एक लिस्ट रिटर्न की। तो सॉर्टेड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए लिस्ट। So takes the element in tuple and returns a new sorted list. सॉर्टेड फंक्शन हमेशा एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। तो लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनको सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। अगर इसके साथ ही नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिनिमम, तो मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कर देगा टपल का। मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम एलिमेंट टपल का रिटर्न कर देगा, और सम सारे टपल के एलिमेंट्स का सम रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो यहाँ पर बहुत कम फंक्शन दिए हैं। बाकी फंक्शन कैसे हैं हमारे, जैसे रिमूव है जो लिस्ट में होते थे, तो वो रिमूव कब कर सकते हैं, जब हम उसे चेंज कर पाते, क्योंकि हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते टपल को, इसलिए इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस कम दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टपल असाइनमेंट। So assignment of a tuple is a useful feature in Python. It allows a tuple of variables on left side of assignment operator to assign respective values from a tuple on the right hand side. The number of variables on the left should be same as the number of elements in the tuple. तो देखो कैसे करते हैं, num1 num2 ये दो वेरिएबल्स की एक टपल हो गई, और यहाँ पर हमने दे दिया 10,20। तो इस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, num1 में 10 चला जाएगा, num2 में 20 चला जाएगा। अब हमने क्या किया, रिकॉर्ड पूजा 40 सी एस। तो दो एलिमेंट हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं और बीच वाला हमारा इंटीजर टाइप का है, इसको रिकॉर्ड नाम की एक टपल में असाइन कर दिया। फिर हमने क्या क्या लिखा, यहाँ पे लिखा नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी आप एक टपल देख रहे हैं, वेरिएबल्स की टपल है। इसमें हमने इस रिकॉर्ड नाम की टपल को असाइन कर दिया। इसका मतलब नेम में पूजा चला जाएगा, रोल नंबर में 40 आ जाएगा, सब्जेक्ट में सी एस आ जाएगा। तो नेम को प्रिंट करेंगे तो पूजा प्रिंट हो गया, रोल नंबर को प्रिंट किया तो 40, सब्जेक्ट को प्रिंट किया तो सी एस। ऐसे ही हमने लिखा ए बी सी डी की एक लिस्ट दे दी, 4 वेरिएबल की टपल इधर है, इधर 3 वैल्यूज हैं। तो वैल्यू और टपल मिसमैच हो रही है ना, वेरिएबल्स और वैल्यूज मिसमैच हो रही है, इसलिए एरर आ जाएगी, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। अगर 4 यहाँ पे वैल्यू होती, 4 5 6 8 9 होता, तब ये सही से एग्जीक्यूट हो जाता। सो इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, देन फर्स्ट दैट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड एंड फाइनली द रिजल्ट इज असाइंड टू द टपल। अगर इस तरफ कोई हमने एक्सप्रेशन लिख दी, यहाँ पे 8 + 9 लिख दिया थर्ड में, तो पहले वो सॉल्व होगी, तब किसी वेरिएबल को असाइन होती है। तो एग्जांपल 10.3, num3, num4 इक्वल्स टू 10 + 5, 20 + 5। तो पहले सॉल्व होगी, 10 + 5 15, 15 विल बी असाइन टू num3 एंड 25 विल बी असाइन टू द num4। तो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद असाइन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड टपल। व्हेन टपल is coming as an element of another tuple, then this type of tuple is known as nested tuple. A tuple inside another tuple is called nested tuple. In the program 10.1, roll number, name, marks of a student are saved in a tuple. To store details of many such students, we can create a nested tuple. तो देखिए क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम टू क्रिएट नेस्टेड टपल टू स्टोर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो दो यहाँ पर कमेंट हैं, दोनों लाइनों को छोड़ देंगे। पहली लाइन पे आएंगे एस टी इक्वल्स टू 101 अमन 98। तो एक टपल है, उसके अंदर पहला एलिमेंट ही टपल है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, दूसरे एलिमेंट में भी एक टपल है, रोल नंबर है स्टूडेंट का, नाम है, उसके मार्क्स हैं, फिर तीसरा है, यानी हर एक एलिमेंट इसके अंदर। इसकी लेंथ कितनी है एस टी की, एक एलिमेंट, एक अमन का एलिमेंट है, अमन की टपल है, एक गीत की टपल है, एक साहिल की है, एक पवन की है, चार एस टी की लेंथ कितनी है, 4 है। तो जब इसको प्रिंट कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 0 ऑफ लेन एस टी, लेन एस टी कितना है 4, तो 0 से लेकर 4 तक रेंज फंक्शन लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 से कम तक आएगा, 0 1 2 3 तक आएगा, 4 बार चलेगा। और 4 बार चलने पर क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं, i+1 यानी 0+1 1, फिर आई 0, तो 0 का 0 पहले क्या आएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1 पे उसका नेम आ जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। तो इस ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हुई है, /t इज एन एस्केप कैरेक्टर यूज्ड फॉर एडिंग हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस।
तो नॉर्मली एक स्पेस आता है स्पेस देने से, 2-3 स्पेस जो भी सेटिंग होगी आपकी टैब की उतने स्पेस एक साथ छोड़ देता है स्लैश टी। अनदर कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंस इज स्लैश एन यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए न्यू लाइन। तो यहाँ पर स्लैश एन से नई लाइन आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो इसी तरह से आपके 4 प्रोग्राम दिए हुए हैं, ये 4 प्रोग्राम करेंगे आज, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे हम डिक्शनरी। तो 10.2 प्रोग्राम जो है उसमें क्या हो रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल। 2 नंबर की वैल्यू आपस में स्वैप करनी है। स्वैप समझते हैं, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 24 है, तो a की वैल्यू b में चली जाए, b की a में आ जाए, तो a में 24 हो जाए और b में 5 हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्वैप। तो हमें 2 नंबर्स को स्वैप करना है बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल यूज किए। तो कैसे किया उन्होंने, देखिए पहली 2 लाइन जो है वो तो आपकी कमेंट है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उनको नहीं पड़ेगा। फिर क्या किया उन्होंने, num1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये मैसेज जाएगा, कर्सर वहां पर ब्लिंक करेगा, कोई वैल्यू आप देंगे, तो जो भी वैल्यू देंगे वहां पे मैसेज लिखा हुआ एंटर द फर्स्ट नंबर। कोई नंबर आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हम num1 को असाइन कर देंगे। उसके बाद इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर देंगे, वो भी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट होकर num2 में आ जाएगा। फिर हमने लिखा प्रिंट नंबर बिफोर स्वैपिंग, तो स्वैप करने से पहले दोनों को प्रिंट कर लिया, फर्स्ट नंबर क्या था दूसरा क्या था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो एक ही लाइन से क्या किया, num1 कॉमा num2 इक्वल्स टू असाइन एज num2, इससे num2 क्या होगा, वो नंबर में चला जाएगा और नंबर num2 में चला जाएगा। तो पाइथन में इतनी आसानी से नंबर स्वैप हो जाते हैं। तो इतना आसान प्रोग्राम है, इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये पाइथन आ गया और हम जाते हैं स्क्रिप्ट मोड में, न्यू फाइल। क्या किया हमने, चलिए एक लेते हैं, x इक्वल्स टू इंट इनपुट, नहीं इनपुट के आगे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगेगा, इनपुट के बाद लगेगा, क्योंकि इनपुट भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मैसेज देना है एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे नंबर ले लिया और इसको बंद कर दिया। फिर इसी तरह से आपने y को इनपुट करा लिया, y इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, दोनों को आपने इनपुट करा लिया। यहाँ पे अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तो वो एज इट इज एज ए मैसेज में प्रिंट हो जाएगी, है ना, पाइथन के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमर लिख दिया तो वहां भी न्यूमर लिख के आ जाएगा आपका। सही कर देते हैं उसको। अब एक्स और वाई आपका इनपुट हो गए, तो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एक मैसेज देते हैं फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर किस में है बताओ, एक्स में, तो एक्स प्रिंट कर दिया। फर्स्ट नंबर है ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे एक मैसेज और दे देते हैं, नंबर बिफोर प्रिंट नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, फर्स्ट नंबर एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो रही है, इंट सेकंड नंबर वाई, वाई दोनों को प्रिंट कर दिया। अब क्या लिखा उन्होंने, अब लिखेंगे x कोमा वाई इक्वल्स टू वाई कोमा एक्स। तो जो x की वैल्यू थी देखो, वो जो y की वैल्यू थी वो x में चली जाएगी, और जो x की वैल्यू थी वो y में चली जाएगी। अब क्या प्रिंट करना है, नीचे आना चाहिए तो नीचे नहीं आ रहा, कुछ भी छोड़, अच्छा इसकी वजह से नहीं आ रहा, देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया ना, इसकी वजह से नहीं आ रहा था वो। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे तो नीचे आएगा अपने आप, ठीक है। अब करेंगे हम प्रिंट आफ्टर, इसी चीज को आफ्टर कर देंगे, कॉपी बिफोर की जगह आफ्टर स्वैपिंग, F5
और इसका नाम दे दिया स्वैप डॉट पाई। तो देखो एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने कहा 6, दूसरा नंबर 90। तो उन्होंने कहा नंबर बिफोर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू 10 थी, वाई की 90 थी, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई, एक्स की 90 हो गई, वाई की 6 हो गई। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से टपल का यूज करके नंबर को स्वैप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम 10.3, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल यूजिंग अ फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन यूज करना है। तो देखो ये पहली दो कमेंट है, इनको छोड़ देंगे। पहली लाइन डिफाइन आएगी, डिफाइन को देखते ही फंक्शन की बॉडी को भी पाइथन का इंटरप्रेटर छोड़ देगा, फिर ये कमेंट है इसको भी छोड़ देगा। पहली लाइन जो पाइथन का इंटरप्रेटर पढ़ेगा वो होगी रेडियस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक मैसेज आएगा, वहां पर आपको जो वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रेडियस को असाइन कर दिया जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया कॉमा सर्कमफेरेंस दो पैरामीटर लेके आपने क्या किया, सर्किल ऑफ रेडियस नाम का फंक्शन ये रेडियस के साथ ये फंक्शन कॉल कर दिया। तो यहां से फंक्शन कॉल होगा, उसकी रेडियस जो है वो आर में कॉपी हो जाएगी, एरिया कैलकुलेट होगा और सर्कमफेरेंस यहाँ पर आ जाएगी। सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट हो गई, एरिया भी कैलकुलेट हो गया। फिर रिटर्न जो किया है वो दो वैल्यू रिटर्न की है उन्होंने, एरिया एंड सर्कमफेरेंस। तो इसको कैसे देखेंगे, एरिया और सर्कमफेरेंस यहाँ दो वेरिएबल असाइन हो रहे थे, लेकिन लेफ्ट साइड में एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू दो रिटर्न कर रहा है। तो पहली एरिया की वैल्यू एरिया में और सर्कमफेरेंस की सर्कमफेरेंस में आ जाएगी, उसको हम प्रिंट करा देंगे। देखिए इसको भी रन करा के देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारा पाइथन शुरू हो गया, न्यू फाइल कर दी, और क्या बनाना है, सबसे पहले फंक्शन बनाना है, डिफाइन सर्किल। सर्किल में क्या आया था, रेडियस आएगी बस, रेडियस। और क्या किया उन्होंने, एरिया निकाला, कैसे निकाला, 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ऐसी सर्कमफेरेंस निकाला, सर्कमफेरेंस सी आई आर में ले लिया, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई 3.14 इंटू रेडियस। अब रिटर्न क्या किया, रिटर्न दो चीजें करनी है, एरिया एरिया कॉमा सी आई आर, ठीक है, इनको रिटर्न कर दिया। तो ये तो फंक्शन की बॉडी हो गई, लेकिन अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, रेडियस की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल्स टू इंट इनपुट, मैसेज दे दिया, एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये आ गया, इसको बंद कर दिया। तो पहले जो भी वैल्यू देंगे वो आर में आ जाएगी। अब आर से हमें क्या करना है, अब यहाँ लिखा एरिया ए कॉमा सी सर्क्यूमफेरेंस इक्वल्स टू, अब इस फंक्शन को कॉल कर लिया, इसका नाम है सर्किल। सर्किल और सर्किल में क्या पास करना है, आर को पास करना है, इस तरह से कॉल कर लिया। तो जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल, पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, तो जो भी हम रेडियस देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर आर में असाइन हो जाएगी। फिर सर्किल फंक्शन कॉल हो जाएगा आर की वैल्यू के साथ, तो ये रेडियस में आर कॉपी हो जाएगा, उससे एरिया कैलकुलेट हो गया, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट हो गया। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है दो वेरिएबल की वैल्यू, एरिया और सर्कमफेरेंस की, वो ए और सी में कॉपी हो जाएगी। तो एरिया ए में कॉपी हो जाएगा, सर्कमफेरेंस सी में कॉपी हो जाएगा। अब उसको प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू क्या आएगा, ए या एंड सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू, सर्कमफेरेंस किसमें है, सी में हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम था, F5 रन करा दिया इसको, और नाम रख दिया सर्किल डॉट पी वाई। एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल मैंने 5 दे दी, तो देखो एरिया ऑफ सर्किल ये आ गया, सर्कमफेरेंस इतनी आ गई। इस तरह से ये प्रोग्राम भी हो गया। कैसे किया हमने, फंक्शन का यूज करके रेडियस केवल पास की, रेडियस यूजर से इनपुट करा ली, सर्किल नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, और ये आर इसमें रेडियस में कॉपी हो गया, उससे रेडियस से एरिया निकाल लिया, सर्कमफेरेंस निकाल दिया, लेकिन पैरामीटर वापस हमने दो वैल्यूज को भेजा,
एरिया और सर्किल दो वैल्यूज को कैलकुलेट करके भेज रहे हैं। तो जब दो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं तो दो वेरिएबल भी चाहिए उन्हें रिसीव करने के लिए, तो ए और सी उनको रिसीव कर रहे हैं। एरिया को ए रिसीव कर रहा है और सर्कमफेरेंस को CIR में जो वैल्यू उसको सी रिसीव कर रहा है, और फिर जो वैल्यू आ गई ए और सी में तो उनको प्रिंट करा दिया। तो ये था टपल का यूज करके, फंक्शन का यूज करके। और लास्ट प्रोग्राम है आज की क्लास का, देखिए क्या है ये प्रोग्राम 10.4। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n numbers from the user, store these numbers in a tuple, print the maximum and minimum number of these tuple। तो एक तो हम फंक्शन डायरेक्टली यूज करके निकाल सकते हैं मैक्स फंक्शन और मिनिमम फंक्शन से, और इन्होंने दूसरा एक लॉजिक लिया है उसको भी समझते हैं क्या है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले देखो 3 लाइन कमेंट है, इसको पढ़ छोड़ देगा। तो नंबर्स नाम का एक वेरिएबल है और टपल नाम का एक फंक्शन कॉल किया है। तो टपल नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, नंबर्स नाम की एक एम्प्टी टपल बन जाएगी, एक ऐसी टपल बन जाएगी जिसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी, है ना, कोई एलिमेंट नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, एन इंट इनपुट हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, तो इस टपल में कितने नंबर आप एंटर करना चाह रहे हैं, तो ये वाले ले लिया। फिर आई इन रेंज 0 से n, तो अगर हमने 5 दे रहे हैं तो 0 से 5 जब लिखेंगे तो 0 से 5 एक कम, n से एक कम तक चलेगा n-1, यानी 0 से 4 तक चलेगा। तो 0 से 4 का मतलब 5 बारी लूप चल जाएगा। पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो हर बार क्या करेंगे हम, इंट इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे और वो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम में असाइन हो जाएगी। और नम में असाइन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स प्लस नम कॉमा, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट एक बार में यूजर से ले रहे हैं इसलिए कॉमा लगा दिया। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन करके हम एक यहाँ पर टपल बना रहे हैं। उसके बाद जब टपल बन जाएगी, लूप के बाहर हम आ जाएंगे, फॉर लूप के बाहर, तो उस टपल को प्रिंट कर देंगे। फिर मैक्स फंक्शन लगा के उसकी वैल्यूज का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो हमने ये शुरू किया और इसको बंद कर दिया और इसको स्टार्ट कर दिया। तो फाइल न्यू, क्या करना है, सबसे पहले एक एक लिस्ट टपल लेते हैं। तो मान लीजिए हम अदिति नाम की टपल लेते हैं, तो अदिति इक्वल्स टू टपल फंक्शन कॉल किया टपल, और ये अदिति एक ब्लैंक टपल बन जाएगी। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने नंबर्स आप टपल में एंटर करना चाह रहे हैं। तो x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टपल। इसमें एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ टपल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमें फॉर लूप चलाना है। तो फॉर, मान लो कोई लूप वेरिएबल ले लिया हमने, हमने ले लिया मयंक नाम का लूप वेरिएबल ले लिया, मयंक इन। तो हमें कहाँ तक लूप चलाना है, जितनी उसकी लेंथ है। तो जितने नंबर होंगे उतनी उसकी लेंथ होगी। तो क्या तक लेंगे, 0, x तक लेंगे, क्योंकि x नंबर ऑफ एलिमेंट है। और ये फॉर लूप हो गया। तो हर बार करेंगे क्या, हर बार क्या करेंगे, उसमें एक नंबर इनपुट करेंगे। तो मान लीजिए हमने एली नाम का कोई एलिमेंट है, और एलिमेंट हम कैसे ले रहे हैं, इंट से कन्वर्ट कर रहे हैं और इनपुट फंक्शन से ले रहे हैं। तो ये इनपुट फंक्शन बना दिया हमने और वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर एली में आ जाएगा। अब एली में आ गया तो हमें फिर करना क्या है उसका, तो हमें करना है हर बार अदिति नाम की लिस्ट में, तो अदिति लिखेंगे अदिति, और इसमें कॉन्केटिनेशन कर देना अदिति प्लस, अब प्लस क्या होगा, ब्रैकेट, एली एक ही एलिमेंट है, कॉमा, और इस तरह से ये जब तक लूप चलेगा तब तक इसमें एडिटिंग होती रहेगी। तो ये हो गई आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो आपके पास जो पूरी टपल है, सॉरी टपल बन जाएगी, और टपल का नाम क्या होगा, अदिति। अब पूरी टपल आपके पास बन चुकी है। तो आप लिखेंगे प्रिंट टपल इज, टपल इज है अदिति, इसको प्रिंट कर दिया अदिति नाम की टपल को। फिर क्या किया, प्रिंट प्रिंट मैक्सिमम, मैक्स ऑफ लिस्ट, मैक्स ऑफ टपल। कैसे निकालेंगे मैक्स ऑफ टपल, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैक्स ऑफ अदिति कर देंगे। इसी तरह से प्रिंट हम मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए टपल इज
मेन ऑफ अदिति। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया आपका, रन कराते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं अदिति डॉट पी वाई। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। मैंने कहा 4 एलिमेंट्स। तो अब पूछ रहा है कौन से एलिमेंट, तो मैंने कहा 23, 45। द टपल ए 2 बार क्यों चला ये, तो मैक्सिमम 45 है और ये कितना है 23। तो टपल की हमने x की वैल्यू 4 दी थी, तो 4 बार चलना चाहिए। देखो कुछ गड़बड़ किया क्या, या मुझसे कुछ गलत दब गया, कोई बटन तो गलत नहीं दब गई। 0 से x 4 बार ही चलेगा। एक बार और रन कराते हैं। तो हमने कहा अब दे दी इसकी 5, 1 2 4 2 ही बार चल रहा है। द टपल इज 1,2। क्या गड़बड़ हो रही है, देखो 2 बार के बाद चलता क्यों नहीं है ये एलिमेंट। यहाँ पे देखो कुछ गलती हो रही हो तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया था। सही है, नंबर प्लस नंबर इनपुट 0 n एवरीथिंग इज करेक्ट। व्हाट इज रॉन्ग देन। इसको मिनिमाइज किया और इसको यहाँ पे देखा, एक नहीं, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ ये वाला करना है ना, ये वाला। सो अदिति नाम की टपल बनी। एक्स क्या हुआ उसमें, अच्छा क्यों आ रहा मालूम है, इनके बाद मैंने रेंज फंक्शन नहीं लिखा है। रेंज F5। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 5, तो 5 बार चलेगा। तो 6 4 7 8 3। ये आ गया मैक्सिमम ऑफ टपल 8 हो गई, मिनिमम कितनी हो गई 3। इसमें कोई डाउट है प्रोग्राम में। अभी जब प्रोग्राम लिखा था तो रेंज लिखना नो भूल गए थे। सर। तो ये हो गई आपकी टपल, और इसके आगे है आपका डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पढ़ेंगे कल। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये प्रोग्राम रन करा के देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। अब हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं।